नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, भारतीय छात्रों के लिए टेक्स्ट किताब बनाने वाले एनसीईआरटी ने छठी क्लास में ब्राह्मणों पुजारियों के लिए पढ़ाए जा रहे भ्रामक दावों को अपनी किताब से हटा लिया है। 1 साल पहले इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पांडे ने आरटीआई फाइल की थी। उन्होंने लिखित में प्रमाण मांगे थे कि हिंदू पंडितों ने महिला और शूद्रों के साथ भेदभाव किया, इसका सबूत दिया जाए। एनसीईआरटी ने इस आरटीआई के जवाब में कहा था कि उनके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं है कि वो ब्राह्मणों पुजारियों ने महिलाओं और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो अपनी किताब से इस भ्रामक दावे को हटा लेंगे। अब 2023-24 के इस संस्करण से यह दावा हटाया जा चुका है। बता दें कि यह विवादित दावा छठी क्लास के इतिहास की किताब के 5वें चैप्टर राज राजा और प्राचीन गणतंत्र पृष्ठ नंबर 44-45 पर दिखाई देता है। इसमें कहा गया था कि पुजारियों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और कहा कि यह जन्म से तय होता है। एनसीईआरटी किताब में यह भी कहा गया कि महिलाओं को शूद्रों के समूह में रख उन्हें वेद पढ़ने से रोका गया। इतना ही नहीं था, यह भी लिखा गया था कि पुजारियों ने कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया था। हमारे पास ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनकी रचना उत्तर भारत में विशेषकर गंगा और यमुना द्वारा प्रवाही क्षेत्रों में की गई थी। इन पुस्तकों को अक्सर उत्तर वैदिक कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, जिसके बारे में आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। इनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ अन्य पुस्तकें भी शामिल है। इनकी रचना पुजारियों द्वारा की गई थी और बताया गया था कि अनुष्ठान कैसे किए जाने चाहिए। उनमें समाज के बारे में नियम भी शामिल थे। पुजारियों ने लोगों को 4 समूह में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग थे। प्रथम वर्ण ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि वे वेदों का अध्ययन करें और पढ़ाए, यज्ञ करें और उपहार प्राप्त करें। दूसरे स्थान पर शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनसे लड़ाई लड़ने और लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा की गई थी। तीसरे थे वैश्य। उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे किसान, चरवाहे और व्यापारी होंगे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही बलिदान दे सकते थे। अंतिम थे शूद्र, जिन्हें अन्य 3 समूहों की सेवा करनी पड़ती थी और वे कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। अक्सर महिलाओं को भी शूद्रों के साथ सामूहिकृत किया जाता था। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। पुजारियों ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर तय किए गए थे। आरटीआई के बाद अब ये टेक्स्ट किताबों से हटा दिया गया है। यह किताब में लिखा गया 4 सामाजिक श्रेणियां थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों से अपेक्षा की गई कि वे वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और दक्षिणा पाए। क्षत्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे युद्ध लड़े और लोगों की रक्षा करे। वैश्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे किसान, चरवाहे और व्यापारी होंगे। शूद्रों से अन्य तीनों समूहों की सेवा करने की अपेक्षा की गई। मालूम हो कि एनसीईआरटी की किताब में किए गए दावों का कोई आधार नहीं था। विवेक पांडे की आरटीआई के जवाब में लिखा गया था, चूंकि पांडुलिपि का मूल मसौदा विस्तृत संदर्भ प्रदान नहीं करता, इसलिए दावों के मूल स्रोत को साझा करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि अगले सत्र से किताब से भ्रामक दावा हटा लिया जाएगा। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हमारे सनातनी समाज को लोग कई तरीकों से कितना तोड़ने का कोशिश करते हैं, जिसमें कई मूर्ख उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने ही लोगों का सम्मान करना बंद करके सिर्फ नफरत और गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, समझदार बनिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा कर्म करिए और सबके साथ प्यार से जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।